इमोशनल इंटेलिजेंस जब उन्होंने डेवलप किया तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। येल, हार्वर्ड और न्यू हैम्पशायर 3 यूनिवर्सिटीज में इसकी केस स्टडी हुई थी। तो उन्होंने कुछ बच्चों को लिया और उन बच्चों को बिठाया था और उनके सामने उन्होंने स्वीट्स रखी थी, रेड कलर का रैपर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, और सब पे लिखा था 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स। बच्चों को बिठाया, उसके बाद उन्होंने कहा देखो अभी घड़ी में इतने बजे, 5 मिनट के बाद जिस स्वीट पे 5 मिनट लिखा उसको खाना, बाकी को हाथ मत लगाना। 15 मिनट बाद दूसरी स्वीट खाना, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद तुम ये आखिरी स्वीट मिसाल के तौर पर खाओगे। अब जैसे ही उन्होंने दरवाजे बंद किए, अक्सर बच्चों ने तो देखा दरवाजे बंद, ठक तक सारी स्वीट खा गए। कुछ थे जिन्होंने 5 मिनट के बाद स्वीट खाई, कुछ ऐसे थे जिन्होंने 5 मिनट के बाद खाई मगर दूसरी में इंतजार ना कर सके, खा ली। चंद बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रॉपरली सब्र किया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो हमारे दीन में सब्र का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कई साल तक उन बच्चों को स्टडी किया। जब वो बड़े हो गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी, तब स्टडी किया। एंड में पता चला कि जिन बच्चों ने प्रॉपरली बात मानी थी वो बच्चे जिंदगी में बहुत कामयाब थे, करियर बहुत अच्छे थे, जॉब्स अच्छी थी, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बन गए थे, बिजनेस अच्छा था। और जिन बच्चों ने फौरन खा ली, जज्बाती, उनमें से अक्सर नाकाम थे, ड्रग्स पे थे, कोई पंप पे काम कर रहा था, कोई लॉन्ड्री में काम कर रहा था, बहुत बुरी जिंदगी थी। ठीक है। अच्छा, मुझे बात बताइए कि ये एक तो चले ये भी अगेन बात आ गई कि चले जज्बाती, हम वैसे ही जज्बाती कौम, हम वैसे ही जज्बाती, हम सब में खून है। लेकिन ये जो आजकल मोबाइल फोन सबके हाथ में, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे मोबाइल फोन में भी कैमरा है, मेरे मोबाइल फोन से भी वीडियो उतरती है, लेकिन आज तक कभी मैंने ना किसी को मार खाते हुए वीडियो उतारी है उसकी, ना किसी एक्सीडेंट की उतारी मैंने वीडियो। अब एक प्लेन क्रैश हुआ है आपका और वहां पे इमरजेंसी एम्बुलेंस जाना जरूरी है उस वक्त, लोगों ने रास्ते रोक दिए, उस वक्त लोग वहां देखने जा रहे हैं, मतलब उनके लिए एक तरीके से समझ ले चले, हो सकता है कुछ लोग ऑब्जर्व भी करने जा रहे हैं कि वो टाइम नहीं था ऑब्जर्व करने का, तफरी का एक आपने वो बना लिया और यूट्यूब के लिए आप उसकी वो उतार रहे हैं कैमरा से क्लिप्स। What do you think? बेटा देखिए, होता ये माशरे के अंदर, किसी भी माशरे में जो हेल्दी माशरा होता है, सेहतमंद माशरा, उसमें कुछ चीजें तरबियत की जाती है, स्कूल से शुरू होती है। आपको लाइन में कैसे खड़ा करना, अपने हक के लिए क्या बोलना, किस तरह कोई काम करना। अब जब ऐसा सानिया होता है, दुनिया में होते हैं ना, तो लोग कभी भी एम्बुलेंसेस के रास्ते में गाड़ियां खड़ी नहीं करते। यहाँ तो जुम्मे की नमाज के वक्त चले जाओ आप, तो उन्होंने मस्जिद के बाहर इस तरह गाड़ी खड़ी की होती है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी आ गई तो आपको इंतजार करो जब तक वो बाहर ना निकले। यानी आप क्या कर सकते हो कि खुदा की इबादत करने जाते हो, अल्लाह की इबादत करने जाते हो, अल्लाह के बंदे को तकलीफ दे रहे हो, किसी के घर के दरवाजे के सामने गाड़ियां खड़ी करते हैं। तो इस सेंस नहीं है हमारे अंदर बहसीत कौम। ठीक है, हम में सेंस नहीं है, और ये सेंस होना कितना जरूरी है, ताकि जिस तरह शुरू में डॉक्टर मोइज ने एक बात की कि क्या सिर्फ क्या सानिया ही कोई होगा जब हम एक साथ होंगे, क्योंकि खुशियों में तो आजकल हम एक दूसरे के साथ दिखते नहीं है, तो क्या सानिया होना जरूरी है इसके लिए, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है शहनाज साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शहनाज आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। जी कहिए। डॉक्टर साहब को भी मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक सवाल किया था कि इस हादसे के मौके पर ये कौम एक हो जाती है और हमें क्या करना चाहिए कि हम हमेशा ही कोई ऐसा अच्छा जज्बा अपने अंदर रखें, किसी हादसे का इंतजार ना करें। तो मुझे एक चीज ये महसूस होती है कि अगर हम सब खैर खाही अपने अंदर पैदा कर लें, हर एक के लिए, कोई भी फर्द हो, इससे कोई गर्ज नहीं कि वो कौन है, हर इंसान के लिए हमारे दिल में खैर खाही का जज्बा हो और मोहब्बत हो, कि हम मोहब्बत को आम करें, तो मैं समझती हूँ कि अगर हम में से हर फर्द अपने ज़र्फ को थोड़ा सा बड़ा करके हर एक के साथ खैर खाही और मोहब्बत को आम करेगा, तो यकीनन कल जवाब में भी हमें खैर खाही और मोहब्बत मिलेगी। बिल्कुल ठीक। मैं समझती हूँ कि इस पे हम थोड़ा सा गौर करें। जरूर। शहनाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और कराची से थी हैं। एक चीज हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक में, जाने से पहले एक छोटी सी चीज, हम सबको बचपन से बताया गया मोहब्बत हर एक इंसान के दिल में होनी चाहिए, हम सबको बताया गया अपना ज़र्फ बड़ा रखो, हम सबको बताया गया कि झूठ नहीं बोलो, किसी को तंग नहीं करो, लेकिन ये हमारे रवैयों में चीज क्यों नहीं आई, कहाँ हमारी तरबियत में कमी रही है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आते हैं वहां पे फिर डॉक्टर मोइज से जवाब चाहेंगे। की पहुंचेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत हो गई सानियों पे बात के मतलब बात तो जितनी भी करो वो कम है, लेकिन अब जो हो गया उस पे तो बहुत सारे लोगों ने बात की, बहुत सारी चीजें भी हो रही, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। हम उस पे बात करते हैं जो ट्रॉमा उसके बाद होता है, उसमें लोगों को कैसे डील करना चाहिए, एग्जैक्टली हाउ व्हाट शुड दे डू कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में कोप अप कर सके। क्योंकि उन जिनके घर वालों के साथ ये हुआ है वो तो है ही है किसी ना किसी डिप्रेशन या मेंटल ट्रॉमा के अंदर, लेकिन उनको देख के फॉर एग्जांपल मैं तो मुझे भी प्लेन में मतलब थोड़ा सा एक फियर सा है। तो वो आप बात करते हैं। हमारे कॉलर है साइमा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अंकल कैसे हैं? आप लोग सब ठीक हैं? योर ब्रदर एवरीबडी इज फाइन। हाउस दानिया एंड आंटी? Auntie is totally fine. Dania is also fine. She's sleeping now. अम्मी सलाम दे रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। बताइए आप। बहुत अच्छा टॉपिक है। Actually, I wanted someone to talk about this because it's so इतना common है and it is happening। और हमारी खुद की फैमिली में ऐसे हुआ है। Very close cousins of ours, मेरे husband के first cousin दो, they were very young, around अपने mid-40s में होंगे and both of them got shot। हालांकि नथिंग हैपेंड और सिग्नल पे बोथ ऑफ देम वर शॉट, एक साल में और द अदर वन एग्जैक्टली आफ्टर अ ईयर। और उनकी वाइफ दे सो ब्यूटीफुल, दे सो यंग, दे हैव यंग चिल्ड्रन एंड अभी तक हम उस ट्रॉमा से नहीं निकले हैं। हम उस सिग्नल से जाते हैं, क्रॉस होते हैं, वही हमको स्टोरी रिपीट हो जाती है। व्हेनेवर वी सी देम इट्स समथिंग इमोशनल जो हमारी अंदर से होता है एंड वी गेट शैटर्ड एवरी टाइम वी मीट देम। तो प्लीज डिस्कस के हाउ शुड वी कोप अप विद दिस, नॉट ओनली द फैमिली। जैसे जो उनकी वाइफ है, शी वाज वेरी आउटगोइंग, शी वाज वेरी लव्ड बाय द हस्बैंड एंड नाउ आप उनको देखिए उनकी आंखें बुझ गई हैं। नथिंग इज व्हाट मेक्स हर हैप्पी नाउ। हालांकि उनकी छोटी बच्चियां हैं, बेटा है एक, स्टिल शी कांट कोप अप। और उनकी फैमिली में भी अब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मदर इन लॉ है, वो खुद है, उन दोनों में अब होते हैं प्रॉब्लम्स। और हमें समझ नहीं आता कि हम उनको जब वो हमसे ये डिस्कस करती तो हम आगे से क्या जवाब दें। ठीक है, वील डिस्कस दिस कि ट्रॉमा के बाद कोई भी अगर इंसिडेंट हो ट्रॉमा के ऊपर क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच साइमा आपको कॉल करने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का। पहला तो मेरा आपसे एक सवाल है जो ब्रेक से जाने से पहले मैंने पूछा था कि हम सबको पता है कि इंसान के दिल में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहो, लेकिन ये चीज जो हमें बचपन से सिखाई गई और हमारे दीन में अव्वल तरीन चीजों में से एक आती है, हमारे अंदर ये रवैयों में क्यों नहीं है? असल में होता ये है, एक चीज याद रखना कि बच्चा देखता ज्यादा है, सुनता कम है। ठीक, ये सारी चीजें बताई गई है, सुनाई गई है, दिखाई नहीं गई। ओके, होना यह था तरबियत में दिखाई जाती, अमलन की जाती। अमलन जब की जाती है तो वो चीज बहुत गहरा नक्श छोड़ती है जहन पर। और जो बात बताई जाती है वो चूंकि कान आपका एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कई दफा यहां से सुनी हुई बात यहां से निकल जाती है। ठीक, अब कहीं ना कहीं गलती हो गई है। फिर उसके बाद जैसे जैसे उम्र में आप बड़े हो गए, जहां जहां जिंदगी में आपको आसानियां नजर आ गई कि जी ये करके मैं जान बचा सकता हूं, एग्जाम के अंदर मैं मार्क्स बेईमानी करके ले सकता हूं, या मैं अपना होमवर्क ना करूं और मिस को बहाना बढ़ दूं, तो आपने आसान रूट देखा या एस्केप रूट देखा। वो एस्केप रूट या आसान जो रास्ता था आपके लिए वो गलत था। किसी ने आपको नहीं रोका, वालिदैन ने नहीं रोका, टाइम नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया आपके ऊपर, तो आपने उस रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया। तो रविश आपकी और रवैया आपका तब्दील हो गया। अब आपके लिए गलत सही कोई मायने नहीं रखते। एज लॉन्ग एज समथिंग सूट्स यू, यू विल डू इट। ओके, टू गेट समथिंग एट वॉट एवर कॉस्ट। लोग कई दफा, हमारा जो ड्राइवर है आपको पता है, रास्ते में जाते जाते कहीं लोग खड़े होते तो वो रुक जाता, मैं कहता हूँ रुको मत, गाड़ी चलाते रहो, पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है, कुछ लोगों को आना है, आप ये देख लो कि कोई हादसा तो नहीं हुआ, अगर आप मदद कर सके, वरना वैसे ही लोग तमाशा खेल तमाशे के लिए रुक जाते हैं। गाड़ी इस तरह रुकनी नहीं चाहिए। और फिर बड़े बेहस होते हैं शायद वो लोग जो बैठ के फिर अपने मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है दुआ कराची से। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसी हो? हेलो हेलो, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। बताओ। मुझे उस आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एक्सीडेंट that was on 1912 April 15 and 2000 people died in that accident. Which one? Which was it? Loudly बोलना, दो आवाज नहीं आ रही। It was of Titanic, the accident of Titanic. Titanic, okay. 2000 people died in that accident. Okay. तो क्या चाहती हो, क्या उसके बारे में क्या बात करोगी?
we should remember and ओके हम ओके ठीक है बेटा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। टाइटैनिक की बात की, ठीक है, वो लोग मतलब वहां पे भी एक बहुत बड़ा सानिया था, कहते ऐसी बड़ी शिप थी वो कि उसको कोई नहीं बंद कर उसका सकता। जो शिप का जो बेसिकली डिजाइनर था ना, तो मैंने एक जगह पे कुछ चीजें पढ़ी थी कुछ लोगों के बारे में। अल्लाह की क्या कुदरत है, उस शख्स ने ये दावा किया था कि खुदा भी इस शिप को नहीं डुबा सकता। जहाज बनाने वाला जो इंजीनियर या जो आर्किटेक्ट जिसको कहते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो भी होगा, उसने कहा था ये मैंने ऐसा जहाज बनाया जिसको गॉड कैन नेवर, इवन गॉड कांट सिंक दिस शिप, ये उसका दावा था उसका। और वही जहाज के अंदर था जिस दिन ये जहाज डूबा है, और पहली ट्रिप पे अपनी डूबा है, पहली ट्रिप पे। वो उसकी फर्स्ट ट्रिप थी जो अमेरिका जा रहे थे ना वो, मेरे ख्याल में। हाँ, और पहली ट्रिप पे वो अपनी जहाज डूबा था। तो क्लेम भी इंसान को सोच समझ के ही करने चाहिए। और रब के बारे में, और रब के बारे में तो अगेन हमारे साथ एक तैयब साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, थोड़ी सी लंबी हो गई थी बात, तो कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, मुझे बात बताए, जैसा कि ट्रॉमा, अगेन कल हमने बात की थी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, अब इससे कैसे कोई डील करे? जैसे ये खातून बता रही थी कि जब हम उस चौराहे से गुजरते तो वही पिक्चर जहन में गुजरती बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। अब देखें, इसके लिए एक प्रोफेशनल हेल्प और एक नॉन प्रोफेशनल हेल्प। पहली तो बात है, इनकी जो भाभियां हैं जिनको ये जाहिर है बहुत बड़ी सानिया है, और बच्चे और वालदा जो क्लोज होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा फील होता है, तो उनको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। माहिर नफ्सियात के पास जाएं, जरूरी नहीं कि दवाई हो, अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन नहीं है तो दवाई की जरूरत नहीं होती, मगर काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो जो एक्सपर्ट होते हैं काउंसलिंग में, उनको पता होता है कि किस तरह काउंसलिंग की जाती है कैथारसिस के लिए। उसके बाद लुक फॉरवर्ड कराए उनको, जिंदगी में आपने क्या करना है, अब लाइफ का मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को बड़ा करना है। बाज दफा ये होता है कि लोग अपने आप को निग्लेक्ट कर लेते हैं। हस्बैंड मर गया ना, तो वाइफ ने अपने आप को निग्लेक्ट किया, नहीं, वो अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। ठीक, अगेन काउंसलिंग और इन सब चीजों पे भी हम बात करेंगे। और अगर किसी घर में सानिया हो तो प्लीज मेडिकल हेल्प जरूर आप जाएं उसकी तरफ, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसको और भी हम अभी डिस्कस करने वाले जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। कीप वॉचिंग डॉक्टर मूवीज वन, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी पोस्ट ट्रॉमेटिक जो होती हैं, ठीक है। अब देखें, अब अक्सर मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आप बार बार इस आने की बात क्यों डिस्कस करें डॉक्टर मूवीज लाउंज में। तो मैं उनसे, मतलब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि उनके जो मतलब घर वाले थे, उनपे तो एक कहर टूटा ही टूटा, लेकिन और उनको तो ट्रॉमा हुआ ही हुआ, लेकिन टीवी पे देखने वाली 18 करोड़ अवाम, वो सारी की सारी, मुझे लगता है उनमें से एटलीस्ट 80% ट्रॉमा में चली होगी, इस डर से प्लेन में बैठे ना बैठे, तकलीफ से गुजरी होगी। और एक चीज याद रखें, मैंने पहले भी कहा था, हमारे जहन का एक प्रिंसिपल है, गम बांटने से कम होता है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। आज तो मैं गाड़ी में भी बता रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब गम हो और अगर उसको डिस्कस करेंगे बार बार तो वो वीक हो जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की थेरेपी टेक्निक है जिसमें ये करते हैं कि अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है, इसको रन डाउन कहते हैं, जब आपके साथ कोई हादसा हुआ है तो अब आप थेरेपिस्ट आपके सामने बैठेगा, कहेगा अच्छा बताओ कैसा हुआ। आपने 10 मिनट उस हादसे को एक्सप्लेन किया, उसके बाद कहेगा अच्छा ठीक है वापस करो, फिर वापस करो, फिर वापस, कीप ऑन डूइंग इट अनटिल अनलेस इतनी मर्तबा करवाएगा कि उसके अंदर जो इमोशनल लेवल है आपका वो चेंज हो जाएगा। बेसिकली इमोशनल अटैचमेंट जो हादसे के साथ है खत्म, लेवल चेंज हो जाता है, तो फिर वो तकलीफ कम हो जाती है। अच्छा, एक तो आपने ये सोल्यूशन बताया कि अगर किसी की फैमिली में इस तरह की कोई सडन डेथ हुई हो, एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, या इतना बड़ा कोई सानिया हुआ हो, तो उन लोगों को एक तो साइकेट्रिस्ट की हेल्प या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, दैट्स डेफिनेट, ठीक है। और स्पेशली उन बच्चों को जिनके वालिदैन के साथ खुदा ना खास्ता भाई बहनों के साथ हुआ, ठीक है। व्हाट इज देयर दैट दे कैन डू, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिन्होंने कभी शायद डॉक्टर के पास जाना भी अफोर्ड ना जाए। अगर आप डॉक्टर के पास या किसी मॉलेज के पास नहीं जा सकते, तो अब आपके दोस्त, अजीज रिश्तेदार, जो भी आपसे क्लोज हो, जितने भी बुरे लोग हों, किसी भी फैमिली में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ खैर खा भी होते हैं, कुछ लोग सेल्फलेसली भी काम करते हैं, तो कोई ऐसा शख्स जो थोड़ा सा वक्त दे सके, बैठ के बात करनी होगी। देखिए, बात से कैथारसिस होती है, सुने उसकी, वो क्या फील करती है, क्या फील कर रहा है। बच्चा है, बाप चला गया है, उसे मुस्तकबिल की फिक्र होगी, उसको ये फिक्र होगी कि मैं आगे क्या करूंगा,
बीवी को ये फिक्र होगी कि अब कमाएगा। कई ऐसी फैमिलीज हमने टेलीविजन पे देखते आ रहे हैं, ये जो अमवात होती है, हादसात होते हैं या फिर ये कत्लो गारत होती है,